ये आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िए, जो ईगो क्लैशेस हैं उसकी वजह से इंडिया मुकम्मल गठबंधन नहीं बन पाया, या जो आप कह रहे थे ईडी, सीबीआई, आईटी इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है? इंडिया गठबंधन बन चुका है, दिख रहा है, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हारेगी। और जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी। आप पीडीए का फॉर्मूला लेकर चले हैं, इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित तो है, ए फॉर क्या है? ये आधी आबादी भी हो जाता है, अगड़ा भी हो जाता है, अल्पसंख्यक भी नहीं। इस पिछड़ा, दलित, अगड़े भी हो जाते हैं, आधी आबादी भी है, अल्पसंख्यक भी हैं, आदिवासी भी हैं, और पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं। इसमें कम से कम कोशिश की है समाजवादी लोगों ने कि एक पीडीए के अम्ब्रेला के तहत सबको जोड़ा जाए। सबका साथ सबका विकास क्या है? कम से कम वो कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं, लेकिन वो नारे का असर नहीं है। जो काम करना चाहिए नारे के तहत वो नहीं हो रहा। सबका साथ तो है, लेकिन गैर बराबरी नहीं खत्म होती सबके साथ में। ये पीडीए जो है वो गैर बराबरी खत्म करने का नारा है, जो सामाजिक न्याय है उसका नारा है पीडीए। अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से? जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में, MY फैक्टर, कि भाई मुस्लिम यादव एक वोट बैंक, एक समीकरण, वो आपके लिए भी काम करता है, वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है। वो माई बाप पर चले गए, और बाप भी वही है, आपका पीडीए ही है। बहुजन, आदिवासी और पुअर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं। आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, या इज इट टू लिटिल टू लेट? नहीं, ये कोशिश समाजवादियों की हमेशा रही। जो समाजवादियों ने नारे कभी 80s में, 90s में दिए, वही नारे हैं आज, लेकिन वही नाम बदल गया। अगर कभी संसोपा ने बांधी घाट वो वाला नारा था, तो आज पीडीए वाला नारा है। तो कोशिश यही है कि इस अम्ब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए, अपना ग्रुप बड़ा किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, तभी बीजेपी का मुकाबला हो सकता है। और सबसे ज्यादा भेदभाव और अन्याय इन्हीं के साथ हो रहा है। आप जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं, जो आबादी के हिसाब से हक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे, उन्हें आरक्षण में नहीं दिया जा रहा, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। जो नई व्यवस्था आरक्षण की है उससे पिछड़े दलितों का सबसे ज्यादा हक छीना जा रहा है। ये मूल भावना के साथ खिलवाड़ है, उसके लिए नारा पीडीए है। आज मदरसों का कैंसिल कर दिया गया, एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खत्म कर दिया गया, तो ये उनको हक दिलाने का नारा है। आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा, उनके लिए नारा है। आदि आबादी जिसको सुरक्षा की जरूरत है, क्या इनकी सरकार में आंकड़े नहीं बताते कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं? और जो कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी, चाहे वो डायल 100 बनाया था या 1090 बनाया था, वो सब व्यवस्था खत्म कर दी। इसलिए पीडीए एक बड़ा नारा है जिसके तहत हम सब लोगों को जोड़ने का आपने आधी आबादी पर जोर दिया, यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या? क्या आप ये बात ईमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकर्षण महिलाओं में बहुत कम है, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी वहां कहीं आगे आपसे निकल गई है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आंकड़े बताते हैं। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, और कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय ना हो रहा हो। और जो व्यवस्थाएं बनाई थी सुरक्षा को लेकर के, वो सब समाप्त कर दी इन्होंने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।